अपने पबजी पार्टनर यानी सचिन को पाने के लिए अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का अब भारत में टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। दरअसल ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी वजह बनी जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी हो या फिर गृह मंत्रालय हो या फिर एटीएस हो, जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अब सीमा जो है वो लंबे समय तक यहाँ पर भारत में नहीं टिक पाएगी। और इस रिगार्डिंग जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं, इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है कि कोई लड़की इस तरीके से अवैध रूप से यहाँ पे आई है। एक इकरा करके लड़की थी जो हैदराबाद में मुलायम सिंह नाम का शख्स था, उससे मिलने के लिए आई थी और उसे भी इसी तरीके से वापस कोर्ट का आदेश मिला था कि वापस पाकिस्तान जाना पड़ा था। तो उस बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही जो नए इनपुट्स मिल रहे हैं उस बारे में जो मेरी साथी अश्विनी वो आपको बताएगी। जी अश्विनी। आपको बता दें, जिस तरह से 17 जुलाई को यूपी की एटीएस टीम ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव जाती है, जहां पर वो सीमा, सचिन और उस सचिन के पिता को अपने साथ लेके जाती है एक खुफिया जगह पर, जहां पे बोला जा रहा है कि 6 से 8 घंटे तक लगातार पूछताछ होती है, जिसके बाद रात को उनको घर पे आने दिया जाता है। लेकिन ये सिलसिला यहाँ ही नहीं रुकता। अगले दिन यानी 18 जुलाई को भी यूपी एटीएस की टीम सीमा के घर पहुंचती है और वहां से सचिन, सीमा और उनके पिता को वापस लेकर अपने साथ ले जाती है और पूछताछ कर रही है। फिलहाल हम बता दें कि इस वक्त भी यूपी की एटीएस टीम लगातार इन तीनों से पूछताछ कर रही है। वहीं सीमा की माने तो सीमा लगातार कह रही है कि वो पबजी गेमिंग के थ्रू सचिन से मिली थी, जिसके बाद वो अवैध तरीके से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो जाती है। लेकिन वहीं आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को एक इनपुट मिला था जिसमें ये बताया गया कि सीमा का कनेक्शन पाकिस्तानी आर्मी से भी है, क्योंकि सीमा के जो दादा है सीमा के जो चाचा है वो आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पर है। इसके साथ ही सीमा का भाई भी, लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि सीमा का भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में ही तैनात है। इसके बाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी। भारत की खुफिया एजेंसी भी पाकिस्तान में ये जांच कर रही थी कि कहीं सीमा का ये कनेक्शन जो पाकिस्तानी आर्मी से आ रहा है, इसके तहत वो आईएसआई की एजेंट तो नहीं है, जिसकी वजह से वो भारत में अवैध तरीके से दाखिल होती है और प्यार के झांसे में सचिन को फंसा लेती है और इसके बाद यहाँ भारत में रहती है। इसी के बाद से यूपी की एटीएस टीम लगातार सीमा और सचिन और उसके पिता से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये टीमें, यूपी की एटीएस टीम सीमा के सारे रूट को खंगालेगी। जैसे उसने बताया था कि मैं पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरी थी, उसके बाद वो पोखरा के रास्ते भारत में दाखिल हो जाती है, जहाँ पे उसने सीमा सुरक्षा बल के ऑफिसर को भी वहाँ पे उसने गलत चीज़ें बताई, अपनी मिस इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं पाकिस्तानी नहीं बल्कि वो भारतीय शख्स है। जिसके बाद वो अपने बच्चों का हवाला देती है कि बच्चे बीमार हैं और बच्चों का हवाला देकर वो भारत में अवैध तरीके से दाखिल हो जाती है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि अभी एटीएस की टीम लगातार जांच कर रही है, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्शन सामने आ रहा है। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि एटीएस जैसे ही रिपोर्ट सौंपेगी, यानी एटीएस की टीम को लखनऊ ब्यूरो हेड में इनको भेजना होगा अपनी रिपोर्ट, उसके बाद वो गृह मंत्रालय में भेजा जाएगा, जिसके बाद ये सारी चीज़ें अप्रूव्ड होगी। इसके साथ ही कोर्ट को भी इनको सारी चीज़ों की पुख्ता सबूत देने होंगे कि वो अवैध तरीके से अगर आई है तो सचिन के लिए आई है, ना कि वो जासूसी एजेंट है। एक्चुअली अश्विनी, ऐसा है कि इससे पहले भी कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहाँ पे हनी ट्रैप किया जाता है। बाकायदा कई भारतीय सेना के जवान हैं, उनको भी पाकिस्तानी की जितनी भी माशूकाएँ हैं या फिर इस तरीके लड़कियां हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे उनको हनी ट्रैप करे वो। तो कहीं ना कहीं इस एंगल पे बात देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर हम उसको कहें कि वो जासूस नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से वो एकदम प्रिसाइसली बोल रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी देखी जाए, ये सारी बातें अगर हम ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं ये जासूसी वाला एंगल हमारे सामने आता है। इससे पहले मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि इकरा नाम की एक महिला थी या एक लड़की थी जो मुलायम सिंह नाम के एक शख्स से प्यार में पड़ती है और उसको भी यही आदेश दिया जाता है कि वो वापस पाकिस्तान चली जाए, बिकॉज लव इज़ नॉट द फैक्टर। उसको कंसिडर कभी कोर्ट नहीं कर सकती कि उसके लिए कोई जो अवैध तरीके से आया है शरणार्थी, उसको यहाँ पर भारत में रहने की जगह मिले। तो ये देखने वाली बात होती है कि अब सीमा के साथ क्या होता है। और जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे हैं, हमने शुरुआत में बताया कि आईबी है, चाहे वो
ATS है, उन सब ने भी जिस तरीके से कार्रवाई करी उससे हम मेरे को ये नहीं लग रहा है कि लंबे टाइम तक वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि सीमा के पास से जो चीज़ें मिली है, जैसे हमने देखा वीडियो कैसेट मिला है, वीडियो कैसेट आज के टाइम पे कहाँ यूज़ होता है, तो ऐसे में पुलिस को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी वो वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग को चलाने के लिए, जिसमें सीमा ने ये दावा किया कि वो उसके एक बचपन का है कैसेट और एक उसके गुलाम हैदर के साथ शादी का है। हालांकि पुलिस इसकी जांच करेगी, जिसके बाद उसे जो भी रिपोर्ट देना होगा वो सौंपेगी लखनऊ हेड ऑफिस में। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो नेपाल के रास्ते वो जब आती है तो वहां पे वो 4 फ़ोन लेके आती है, पाकिस्तान से 4 फ़ोन अपने साथ ले आती है, जिसके बाद 3 से 4 सिम कार्ड भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है। और पाकिस्तानी सिम कार्ड होने के बावजूद वो उससे कॉल नहीं करती। अगर उसका मकसद साफ था, पाक था, तो वो उसी फ़ोन नंबर से सचिन को फ़ोन कर सकती थी, लेकिन उसने वहाँ वैसा नहीं किया। वो एक नेपाली लड़की की मदद लेती है और उसका फ़ोन बोलती है हॉटस्पॉट चाहिए, उसकी मदद से वो वाईफाई कॉलिंग करती है सचिन को। तो यहाँ भी एक डाउट क्रिएट होता है कि आपका मकसद क्या था। भले आपका मकसद सही भी रहा हो, प्यार का ही मकसद रहा हो, लेकिन ये जांच का विषय तो बनता है, क्योंकि बात 2 मुल्क की हो रही है, जहाँ पे इस स्थिति में है दोनों मुल्क कि दोनों में आपस में ही नहीं जम रही है। ऐसी स्थिति में अगर कोई लड़की वहाँ से अवैध तरीके से यहाँ दाखिल हो तो सवाल उठना लाजमी भी है। इसके साथ ही मैं बता दूँ तो उसका ना 2 मोबाइल फ़ोन भी डिस्ट्रॉय है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए ATS की टीम ने भेज दी है। सिम कार्ड डिस्ट्रॉय है। सीमा ने ये तक कहा कि उसके बच्चे भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है कि बच्चे इतने छोटे हैं और ऐसे में आप फ़ोन देते हैं बच्चों को यूज़ करने के लिए, तो ये भी सीमा पर सवाल खड़ा करता है। आधार कार्ड की मैं बात करूँ तो आधार कार्ड हो चाहे उसने जो VCR की बातें बोली हो, तो ये सब भी कहीं ना कहीं सीमा ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है। हाँ, कल भी बाकायदा जो हिरासत में लिया गया था, चाहे वो सीमा हो, सचिन हो या फिर सचिन के पिता नेत्रपाल, उनको लंबी तफ्तीश के लिए नोएडा जो कमांड सेंटर है वहाँ पे ले जाया जाता है। और उसके बाद भी यही उससे पूछताछ होती है, जो हमारे इनपुट्स मिले हमको, कि क्या सबसे पहले जो कहानी बता रही है सीमा, वो क्या उसको कितना वेरीफाई है, वो क्या उसकी सच्चाई है, वो जानने की कोशिश कर रही है पुलिस। साथ ही जो वीडियो कैसेट है और जो सिम कार्ड से उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसके बारे में लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस और ATS। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि और उसके अलावा भी IB ने जैसे इनपुट्स दिए हैं कि उसके कनेक्शन कहीं ना कहीं उसका जो भाई है वो पाकिस्तानी सेना में है, उसके चाचा है वो सूबेदार है। तो उस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो सीमा है जो इलीगल वे में एंटर किया है भारत में, वो अब लंबे टाइम तक भारत में नहीं रह सकती। इस केस से जुड़े जो भी और अपडेट्स रहते हैं वो हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।